अंधकार का रक्षक और न्याय की परीक्षा। चीकू और मोती जैसे ही मूर्ति से न्याय की कुंजी लेकर वापस मुड़े, झील का पानी धीरे धीरे काला पड़ने लगा। लहरों में से एक विशाल परछाई उभर रही थी। झील के पानी से उठती एक भयानक परछाई। चीकू और मोती डर से पीछे हटते हुए। अचानक परछाई ने आकार लिया। एक काला दैत्य जिसकी लाल जलती हुई आंखें थी और हाथों में एक भारी भाला। दैत्य गर्जा, कौन मेरी झील में न्याय का प्रतीक लेकर आया है? चीकू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम वनराजी के उत्तराधिकारी की तलाश में हैं। हमें न्याय की कुंजी मिली है और हमें आगे जाना है। दैत्य हंसा। न्याय? क्या तुम सच में जानते हो कि न्याय क्या होता है? मोती फुसफुसाया। चीकू, ये अंधकार का रक्षक है। ये हमें तभी जाने देगा जब हम न्याय की सच्ची परिभाषा को साबित कर पाएंगे। चीकू ने दैत्य की आंखों में देखा। तो हमें क्या करना होगा? दैत्य ने जमीन पर अपनी भारी भाला मारी, जिससे 2 दरवाजे प्रकट हुए। इनमें से एक दरवाजा वनराजी की ओर जाता है, दूसरा मौत की ओर। अगर तुम सच में न्याय को समझते हो तो सही दरवाजा चुनो। चीकू, अगर हम गलत दरवाजा चुने तो सब खत्म हो जाएगा। चीकू सोच में पड़ गया। न्याय सिर्फ सही और गलत में फर्क करना नहीं है, यह सच को पहचानना भी है। वह दोनों दरवाजों के अंदर देखने लगा। अचानक उसने देखा कि सुनहरे दरवाजे की छाया नहीं थी, लेकिन अंधेरे दरवाजे की परछाई थी। चीकू मुस्कुराया। परछाई सत्य दिखाती है। अगर अंधेरा सच में बुराई होती तो उसकी खुद की छाया नहीं होती। उसने बिना डरे अंधेरे दरवाजे को खोल दिया। दैत्य मुस्कुराया। तुमने न्याय को पहचान लिया। न्याय केवल रोशनी या अंधकार में नहीं होता, वह सच्चाई में होता है। दरवाजा खुलते ही उनके सामने प्रकट हुआ वनराज्य का पहला दरवाजा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे से दैत्य ने एक और रहस्य बताया। सावधान, वनराज्य के भीतर एक छलावा छिपा है जो तुम्हारी परीक्षा लेगा। अब चीकू और मोती को न केवल राजा की तलाश करनी थी, बल्कि उस छलावे से भी बचना था। क्या चीकू और मोती छलावे को पहचान पाएंगे? वनराज्य में उनका पहला सामना किससे होगा? चीकू और मोती ने जैसे ही सुनहरी द्वार पार किया, उनके सामने खुला एक नया संसार। रंग बिरंगे फूलों से भरे खेत, उड़ती हुई तितलियां और आकाश में चमकता हुआ एक 3 सूरजों वाला आसमान। मोती आंखें फाड़कर देख रहा था। ये जगह तो कल्पना से भी सुंदर है। चीकू मुस्कुराया। हाँ, लेकिन याद रखो, रक्षक ने कहा था कि यहाँ एक छलावा छिपा है। कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। दोनों जब पास पहुंचे तो दरवाजा खुला और सामने आई एक सुंदर हिरनी, जिसकी आंखें गहरी और मुस्कुराहट मोहक थी। आओ नन्हे मेहमानों, बहुत थके लगते हो। आराम कर लो, भोजन कर लो और कुछ देर सब कुछ भूल जाओ। मोती जैसे भीतर गया, उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। चीकू, बहुत नींद, बहुत सुखद। चीकू को कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा, झोपड़ी में घड़ी नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी और हवा भी एक अजीब सुगंध लिए हुए थी। इतनी खूबसूरती, इतनी शांति, ये तो सपना हो सकता है। उसी समय उसकी जेब में रखे 4 गुण, दया, बुद्धि, धैर्य और न्याय चमकने लगे। उन्होंने आपस में मिलकर एक नई आवाज उत्पन्न की। सावधान, ये छलावा है, ये सत्य की परीक्षा है। चीकू ने तुरंत मोती को झकझोरा। उठो मोती, ये हिरनी नहीं, ये है मृग तृष्णा, जो हर यात्री को धोखे में डाल देती है। हिरनी की मुस्कुराहट अब डरावनी बन गई। वह हवा में उड़कर एक काली भंवर में बदल गई और चिल्लाई, तुमने मुझे पहचान लिया, पर आगे और भी भ्रम है। चीकू और मोती ने मिलकर न्याय की कुंजी हवा में उठाई। उससे निकली सुनहरी रोशनी ने पूरे जंगल को साफ कर दिया। झोपड़ी गायब हो गई, हिरनी का भ्रम भी। अब सामने एक पत्थर की पट्टी दिखाई दी, जिस पर लिखा था, सच्चे उत्तराधिकारी को भ्रम से डर नहीं, बल्कि सत्य से प्रेम होता है। चीकू ने कहा, अब हमें वनराज्य के असली दिल की ओर बढ़ना होगा, जहां शायद हमें मिलेगा राजा का सिंहासन। क्या चीकू ही है वनराज्य का अगला उत्तराधिकारी? क्या राजा अब प्रकट होगा या कोई और शक्ति इन दोनों की राह रोकेगी? भाग 7 में जारी रहेगा। अभी रोचक कहानियों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और नई मजेदार कहानियों का आनंद लें। घंटी दबाना न भूलें ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस न करें।